फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 7 जुलाई का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो आपने 7 जुलाई का एग्ज़ाम दिया था, इसकी जो आंसर की और रिजल्ट दोनों ही जारी हो चुके हैं। बट यहाँ पर आज जो है सीबीएसई की तरफ से आपके फाइनल आंसर की जारी की गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीटेट जुलाई 2024 फाइनल आंसर की पेपर 1 और आपको यहाँ पर पेपर 2 की भी देखने को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को ये आंसर की डाउनलोड करके भी दिखा देती हूँ। आप जो है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर रखा है। अब देखिए, ये जो आपकी आंसर की आपकी पेपर 2 की है, इसी तरह आप पेपर 1 की भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी आंसर की आई है और जो इसके पहले की आंसर की आई थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो आपकी इसके पहले की आंसर की जारी की गई थी उसमें आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया था क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। और जो ये वाली आपकी आंसर की आई है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जिस भी क्वेश्चनों पर आपने चैलेंज किया था उन क्वेश्चनों पे आपको नंबर मिले या फिर नहीं, सीबीएसई की तरफ से उन क्वेश्चनों को सही माना गया या फिर नहीं, ठीक है। तो इस आपको फाइनल आंसर की में पता चल जाएगा। अगर बात करें रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट में अब आपके कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका रिजल्ट है वो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि जिन भी क्वेश्चनों पर आपने चैलेंज किया था वो सही माने गए या फिर नहीं। देखिए, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत हुई है, क्योंकि जो इन्होंने आंसर की जारी की और जो इन्होंने क्वेश्चन चैलेंज करने का 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया, तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही कहना था कि जो ये वाली आंसर किया है इसमें कम से कम जो है 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एक क्वेश्चन पर 1000 रुपये पेमेंट करके क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया। और अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि फाइनल आंसर की जारी की जाए, फाइनल आंसर की जारी की जाए, रिवाइज्ड आंसर किया है। बट इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ही आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया। और रिजल्ट के बाद ये क्या कर रहे हैं, फाइनल आंसर की जारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है ना। जब इन्होंने आंसर की जारी की उसके बाद ही इनको फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए थी, उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने आंसर की दिया और उसके बाद में रिजल्ट, अब ये आपकी फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल रही है। तो नो डाउट कि जो आपका सीटेट का रिजल्ट आया है इसमें कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, जो आपका 8 से 10 नंबर यहाँ पर कम हो रहा था, सोचिए एक अभ्यर्थी जो है एक क्वेश्चन को लेकर के कितना परेशान हुआ होगा, जिसका कि 1 नंबर से यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है ना। जिसका कि 89 बन रहा है, जिसका कि 88 नंबर बन रहा है, तो इसकी तो पूरी की पूरी मेहनत ही जो है फिर से अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है सीबीएसई की तरफ से गलत माने गए थे। बट देखिए, ना ही इस पर कोई बड़े यूट्यूबर जो है कुछ भी वीडियो बना रहे हैं या फिर कुछ भी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ टीचर्स हैं जो कि आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि क्या जो है आपका रिजल्ट है इसमें कोई भी 1% की भी संभावना है कि आपको चेंज देखने को मिले, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अगली बार जो है आपका सीटेट का जो पेपर हुआ था तो वो पेपर आपका लीक हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बताया था कि जो क्वेश्चन पर है वो व्हाट्सएप पे देखने को मिल गया था। और उन्होंने जो है सीबीएसई से जाकर के ये चीज़ें कही भी थी, जो सीबीएसई की ऑफिस होता है वहाँ पर। बट यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो है इस चीज़ को लेकर के कोई भी नोटिस जारी ही नहीं की गई। उस पर जो है उन्होंने सिरे से नकार दिया कि जो पेपर है वो लीक भी हुआ है। तो खुद सोचिए कि जो आपकी आंसर किया है इसमें जब 8 से 10 नंबर का इन्होंने जो है अगर कुछ चेंज भी कर दिया है और जो आंसर है उसको सही नहीं भी माना है, तो क्या ये लोग इसको चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो जो आपका रिजल्ट है यही रहने वाला है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। जब पेपर लीक पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की जो कि गलत आई हुई थी 8 से 10 नंबर जो इसमें गलत है, उस पर भी ये लोग कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। आपका सेम चीज़ रहने वाला है। फिर से आपका जो है नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फिर से आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर से आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए फ्रेंड्स चलती ही रहेंगी। अगर आपको, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे इस तरीके की बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रही है कि सीटेट जो रिज़ल्ट आया उसमें स्कैम हुआ है, आपके आंसर की में 10 से 15 नंबर आपको बोनस अंक के रूप में मिलेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें गलत है। इसमें देखिए कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ का। वो क्या करते हैं, कह देते हैं अभ्यर्थियों से कि आपका 10 से 15 नंबर बढ़ेगा, और इसमें क्या करते हैं वो लोग, या तो आपको जो है कोई QR कोड दे देंगे, वहाँ से बोल देंगे कि आप जो इस नंबर पे पेमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी 1 रुपया भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये आपके साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, धोखा हो रहा है कि आपको जो है नंबर यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ आपसे पेमेंट ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपको जो है सीटेट में जो नंबर है उसको बढ़ाने के नाम पर पेमेंट करवाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि रिजल्ट में आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ये आपकी एक सच्चाई है, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। अदरवाइज़ जो है आप फिर से यही सारी चीज़ें देखते रह जाएंगे और जो आपका एक पूरा महीना है वो आपका इसी चीज़ में निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसके लिए।
अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और एक चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको 90 नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि आप फिर से अगर 90 नंबर तक की तैयारी करेंगे तो देखिए कुछ नंबर तो आपको ओमार फिलअप करते टाइम कुछ वृत्तों से गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ नंबर तो आपके जो आंसर की आ रही है उसमें गलत देखने को मिल जा रहे हैं, है ना। तो आपको अपनी जो तैयारी करनी है वो 100+ की ही करनी है, ठीक है। आप 100+ 120 टारगेट कर सकते हैं, 110 टारगेट कर सकते हैं, बट 90 मत टारगेट कीजिए। शुरू से मैं इस चीज़ आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप 90 नंबर टारगेट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट में आपको यही चीज़ देखने को मिलती है कि 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये चीज़ जो है आपके साथ ना हो, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, अपने अंदर थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप जो है 100+ की तैयारी कीजिए, ये सोच के तैयारी करिए कि आप जो है किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, इसमें अच्छा स्कोर कर दे तो आप जो है उस जो आपका टीचिंग भर्ती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। तो सिर्फ आप ये सोच करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए और जो है आप अपना टारगेट 100+ का ही रखिए, ठीक है। और सबसे पहले देखिए जो आपका रिजल्ट आया है वही आपको बताएगा कि आपकी तैयारी जो है कहाँ से आपको शुरू करनी है। देखिए जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जो है सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं उनको कवर करें 1 से 2 महीने में। उसके बाद में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएं, उसके बाद में देखें कि किस सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है प्रिपरेशन करें। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, तो उसी से अपनी जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है कि जो सब्जेक्ट आपका कम है, मतलब कमज़ोर है, उसको आप अच्छी तरीके से जो है पढ़ सकते हैं, यानी कि उसमें जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिनका भी देखिए 1 या 2 नंबर से रह गया हो तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं और वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए कि आपके मैथ्स में नंबर कम आया हो तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप जो है मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जिस एरिया में आपके जो नंबर हैं वो कम आया, जिस चैप्टर में, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। तो इस तरीके से जो अपना स्कोर है वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसका यहाँ पर 89 या फिर 88 नंबर आ रहा है तो इनके लिए जो देखिए 100+ लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी एफर्ट और थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर देंगे तो जो आपके नंबर है वो यहाँ पर 100+ हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए कि सिर्फ आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा आप में से मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे सीटेट CDP नोट्स के लिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। देखिए नोट्स पे आप लोगों की बहुत दिनों से मेहनत चली थी, तो फाइनली जो आपके नोट्स है वो बन करके तैयार हो चुके हैं। 1 से 2 दिन अभी आपके और लगेंगे, क्योंकि उसमें जो है अभी कुछ एडिटिंग रह गई है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सिर्फ मैं आप लोगों को नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करूँगी, इसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी नोट्स को परचेज़ करते हैं उनको मैं लास्ट तक चीज़ें गाइड करती रहूँगी। और जो आपका पेडागॉजी का पोर्शन होता है, जैसे कि मैथ्स पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी और CDP का, ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को CDP का नोट्स दूंगी। इसके साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी नोट्स परचेज करेंगे उनको लास्ट टाइम में मैं रिवीजन के लिए अपने खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसमें जितने भी मेन पॉइंट होंगे मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी, और बीच बीच में मैं आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सेट भी देती रहूँगी, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी जो है नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का जो है मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दूंगी, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, है ना। और ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करना है, बहुत ही कम प्राइस में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं। हर कोई जो है इतना प्राइस तो एफर्ट कर ही सकता है, ठीक है। नोट्स के प्राइस को लेकर के आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप लोग जो है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप मुझे यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई जो है आप इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।